नमस्ते बच्चों। आज 25 तारीख की मैथ्स की गणित की वर्कशीट संख्या 36 जिसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और इसमें हमने ये दो आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। जैसा कि बच्चों आपको याद है, पिछली वर्कशीट में वीडियो में हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी देखी थी, और हमने देखा था कि किस प्रकार इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आज इसी आइडेंटिटी से ये दो आइडेंटिटीज़ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हम क्या करते हैं, इसको दोनों ओर कॉज स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, एक साइड नहीं कर सकते इसलिए हमेशा दोनों तरफ करते हैं, बोथ साइड्स बाय कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने ऐसे रैंडमली कॉज स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे आइडेंटिटी में साइन और कॉज है, तो हमने एक बार इसको कॉज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, सभी टर्म्स के नीचे कॉज स्क्वायर आ जाएगा, सभी टर्म्स, क्योंकि सभी टर्म्स को करना है डिवाइड आपने दोनों ओर। अब जब आपने इसे डिवाइड करा तो देखिए साइन बाय कॉज और दोनों का स्क्वायर है, हमें पता है साइन अपॉन कॉज टैन होता है, तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। कॉज से कॉज यहाँ पे कट जाएंगे, कॉज स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 बाय कॉज स्क्वायर जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आप ध्यान देंगे तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन चुकी है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, चाहे आप उसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा बोलें। अब कई बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर हमने कॉज स्क्वायर से करा है, साइन स्क्वायर से क्यों नहीं करा। तो अब की बार आप क्या करिए, इसको आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देख लीजिए। तो वैसे ही लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप साइन स्क्वायर से करते हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक टर्म के अपोन में साइन स्क्वायर थीटा ही रखना है। अब ये कट के हो गया 1 साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉस बाय साइन कॉट होता है और ऊपर नीचे स्क्वायर है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 बाय साइन कॉसेक होता है तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में ही आइडेंटिटी बनेगी, और इस प्रकार ये हमारी दूसरी वाली आइडेंटिटी बन जाती है जो हमें इस बार सीखनी है। तो जैसा हमने पिछली बार देखा था कि अगर हम साइन स्क्वायर को सामने ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 - साइन स्क्वायर। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर सामने ले जाएं तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 1 - कॉस स्क्वायर। तो ऐसे ही इन आइडेंटिटीज़ को भी चेंज कर सकते हैं, इधर से उधर करके देख सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा है सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप क्या करिए, ये वाला स्क्वायर अगर आप इधर ला देंगे तो रूट बन जाएगा। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट में आ गया, ये सीकेंड थीटा की वैल्यू होगी। ये स्क्वायर हटाने के बदले ही इधर रूट लगा है। या फिर आप क्या कीजिए, ये 1 को सामने ले जाओ तो ये बन जाता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो ये tan स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर आप ये वाला स्क्वायर भी हटाना चाहते हैं तो सामने ले जाके रूट बना दीजिए, तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 रूट में। तो आप देखिए किसी भी तरीके से आप सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर हटाते हैं, इधर रूट आ जाएगा, 1 सामने ले जाओगे -tan स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर ये वाला tan का स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये आइडेंटिटी जो है ना इंटरचेंजेबल है, अलग अलग फॉर्म में लिखी जा सकती है। ये लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, सारी आइडेंटिटी सेम ही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार आप 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे पीछे हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के लिए देखा था, वैसे ही इसका भी एग्जांपल है। देखिए एक एग्जांपल वो कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा है और अपोन में 1 + cot स्क्वायर थीटा है। आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, अभी अभी हमने देखा सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो ऊपर बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमने देखा था cosec स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये cosec स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे cosec स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करना है, हमें tan लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इस सीकेंड स्क्वायर को लिख देंगे 1 / cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 / साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला 1 / cos स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, और नीचे वाला जो 1 / साइन स्क्वायर है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा।
आपको पता होगा जब दो फ्रैक्शन आते हैं, ये एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसे फोर्थ फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको उल्टा करके ऊपर लिख देते हैं। अब ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हमें पता ही है साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, और क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में है तो टैन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा जैसे हमारे पास है, तो आप इसे ऐसे लिखिए ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो इसका कंबाइंड स्क्वायर है ना। अब साइन अपन कॉस क्या होता है, टैन होता है, और स्क्वायर तो है ही है, तो टैन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर थीटा लिख पाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको आइडेंटिटी जहाँ पे फॉर्म हो रही है आपको वो यूज़ करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका जैसे क्वेश्चन आया सेक थीटा इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप क्या कीजिए, सेक थीटा ऐसे ही पढ़ा है अभी, ये पिछली वाली आइडेंटिटी है यहाँ से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा रूट में। अब स्क्वायर वाली टर्म आ गई अगर रूट में, तो जैसा कि हम सब बोलते हैं स्क्वायर से रूट कट गया, वो पावर 1/2 होती है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है और रूट है तो वो कैंसिल आउट हो गए, एक तरह से उनकी वैल्यूज इक्वल हो गई। अब सीकेंड थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, और cos थीटा साथ में इंटू में है, ये इंटू में तो कट जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब जो आपका सेक थीटा इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये हमने इस तरह से अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं ये 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये दूसरी है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरी है। इन 3 आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके हम किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, काम करते रहिए। अगर कुछ डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।